चलो और वहीं पर हमारी माधुर लीलाओं का अपने मुख से गान करना। शुक बोला, माता हम जरूर चलेंगे और आपकी लीलाओं का गान अवश्य करेंगे। आपकी लीलाओं का इतना दिव्य सभी को सुनाऊंगा कि सब आपकी दिव्य लीला सुनने के लिए सदैव लालायित रहेंगे। किशोरी जी प्रसन्न हो गई। अच्छा ठीक है, तुम भी चलो हमारे साथ। तो जब प्रिया और प्रियतम इस धराधाम पर श्री धाम वृंदावन में पधारे तो उनका लाडला सुख भी सुखदेव बनकर के प्रकट हो गया। बोलिए सुखदेव भगवान की जय हो। कहां प्रकट हुए? एक बार देवर्षि नारद कैलाश पधारे तो भोले बाबा उस समय ध्यान में मग्न थे। माता भवानी चरणों में बैठी हुई भगवान भोलेनाथ के समीप बैठी थी। नारद भगवान पहुंचे और मैया को प्रणाम किया। प्रणाम माते। मैया ने कहा, आइए नारद जी आइए, आपका कैलाश पर स्वागत है। स्वागतम नारद, स्वागतम नारद। आज बहुत दिनों बाद दिखाई पड़ रहे हो, कहां थे इतने दिन? नारद जी ने कहा, माता आजकल हम गृहस्थों के घर नहीं जाते हैं। मैया ने बोला, क्यों नहीं जाते हो? कहा, इनके यहां बड़ा प्रपंच है। इतना प्रपंच है कि पुरुष अपनी स्त्रियों से अपनी बातें छुपाते हैं। इनके यहां आप जाने की इच्छा नहीं होती है। मैया ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हमारे यहां ऐसी बात नहीं है। नारद जी ने कहा, अब जाने दीजिए मैया, हम जा रहे हैं। मैया जी ने जिद किया, भवानी ने, कि नहीं नहीं बताइए क्या बात है। नारद जी ने कहा कि माता आप जानती नहीं हो, ये जो ध्यान मग्न बैठे हैं ना, बड़े चुप्पे हैं। इतने चुप्पे हैं ये कि आपसे बहुत कुछ छुपाए ये भी बैठे हैं। मैया ने कहा कि क्या छुपाए बैठे हैं? नारद जी ने कहा कि ऐसा है कि हम कुछ बताएंगे नहीं भाई, हम जा रहे हैं, नहीं तो सारा आरोप हमारे ऊपर ही मढ़ दिया जाएगा। मैया ने कहा, नहीं नहीं बताइए नारद जी। नारद जी ने कहा, मैया केवल आप बाबा से एक ही प्रश्न पूछ लीजिएगा कि आपके गले में जो मुंडमाला धारण किए हुए हैं, ये किसकी माला है? मैया ने कहा, ओहो ये बात है, इसको तो आज तक हमने ध्यान ही नहीं दिया कि बाबा इस मुंडमाला को क्यों धारण किए रहते हैं। नारद जी कहते हैं, देख लिया ना मैया, कितने चुप्पे हैं। नारद जी जाने लगे। बाबा की का ध्यान आंखें खुल गई। क्या बात है भवानी? देवी आप बहुत रुष्ट हैं, बड़े कपटी हैं। लकड़ी लगा दी हमारे परिवार में आकर के। मैया ने कहा कि नारद को लोग कहते हैं कि लकड़ी लगाते हैं, घर में झगड़ा भिड़ाते हैं, लेकिन नारद तो बड़े अच्छे हैं। आज उन्होंने मुझे सत्य स्वरूप के आपका दर्शन करा दिया। आप बहुत कपटी हैं, चुप्पे हैं, बातों को छुपा लेते हैं। बाबा ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है देवी जी, हम आपसे, आप हमारी प्राण प्रियतमा हैं,
हम आपसे कुछ छुपा कर क्या करेंगे। मैया ने कहा नहीं नहीं, हम खूब जानते हैं आपकी कलाकारी, आप हमसे बहुत कुछ छुपाए बैठे हैं। माता ने कहा कि अगर आप हमसे छुपाए नहीं हैं तो यह बता दीजिए कि आपके गले में जो यह मुंडमाला है ये क्या है। बाबा ने कहा अच्छा ये बात है, नारद ने आपको यह बता दिया। माता ने कहा हाँ यही बात है। बाबा कहे कि छोड़िए वो सब बातें, ये सब अलग बातें हैं। जिद करके बैठ गई। नहीं, माताओं की एक विशेषता होती है कि कोई बात होगी तो उसी को पकड़ कर बैठ जाते हैं। नहीं, इसको बता ही दीजिए, पहले बता दीजिए तब भोजन करिए, नहीं तो भोजन आज मिलने वाला नहीं। आज मां भवानी भी भगवान शंकर से जिद करके बैठ गई कि भगवान पहले बता दीजिए कि यह क्या है, क्यों आप मुंडमाला को धारण किए हुए हैं। भगवान ने कहा कि आपको तो आकर नारद जी आपके मस्तिष्क को उन्होंने पलट दिया, आपके मस्तिष्क को उन्होंने गर्म कर दिया। अब हमारी बात को सुनने वाली नहीं हैं। इसलिए विशेष ध्यान रखना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को कि परिवार में कोई तीसरा व्यक्ति आए और आकर के कुछ मंत्रणा करे, किसी के विषय में भड़काए तो भड़कना नहीं चाहिए, क्योंकि बाहर के लोगों का काम यही है कि परिवार में बड़ी पट रही है, पति पत्नी में ऐसे लोग हैं कि भाई भाई की तो बात छोड़ दीजिए, पति पत्नी में नहीं पटने देना चाहते। समाज में उन्हीं को नारद कहा जाता है। मैया ने कहा कि नहीं, आपको तो बताना ही पड़ेगा। बाबा बोले कि जब आप जानना ही चाहती हैं कि ये क्या है तो सुनिए, ये आपका ही मुंड है। मैया आश्चर्यचकित हो गई, हमारा मुंड? कहा हाँ। लेकिन हमारे इतने मुंड कैसे हो गए, मैं तो जीवित हूं। कहीं अरे देवी जी आप जानती नहीं हैं, आप बार बार जन्म लेती हैं और हमारे साथ ही आपका विवाह होता है, और आपकी जब मृत्यु हो जाती है तो उसमें से एक मुंड आपका हम इस माले में धारण कर लेते हैं। ऐसे आज अनेकों बार आपका जन्म हुआ, और उस जन्म में जितने जन्म हुए हर जन्म में मैंने आपके इस मुंड को धारण किया, इसलिए कई आपके मुंड हो गए हैं। मैया पूछ ली कि ये बताओ भगवान कि आप तब से अकेले ही हैं और मैंने बार बार जन्म लिया, ऐसा क्या कारण है कि जो मैंने जन्म लिया और आपने जन्म नहीं लिया। बाबा कहते हैं ऐसा है देवी जी कि मैंने अमर कथा सुनी है, मैंने अमर कथा सुनी है, इसलिए मैं अमर हूं, और आपने अमर कथा नहीं सुनी है, इसलिए आप अमर नहीं हैं। मैया ने कहा आपने कौन सी अमर कथा सुनी है। बाबा ने कहा कि हमने श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण किया है, इसलिए मैं अमर हो गया हूं। मैया ने कहा कि तब प्रभु हमको भी सुना दीजिए, मैं भी अब मरना नहीं चाहती, अब आपके साथ नित्य निवास करना चाहती हूं। बाबा ने कहा कि ठीक है, आपको तो हम भागवत सुनाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको हुकारी भरते रहना है। कोई कथा हो, कोई वक्ता हो, तो उसके मध्य जब संपर्क बना रहता है तो कथा अच्छी चलती है।
इसलिए बाबा ने कहा कि आपको हुकारी तो भरनी ही है। पार्वती जी ने कहा कि ठीक है, मैं हुकारी भरती रहूंगी। बाबा मग्न होकर के, ध्यान मग्न होकर के दिव्य भागवत का मंगलाचरण किया और भागवत का रसापान कराने लगे देवी जी को। और देवी जी मस्त होकर के सुन रही हैं, श्रवण कर रही हैं।